दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। जो स्वागत इस व्रत को सच्ची हृदय से, सच्चे मन से अपने पति के लिए सच्ची हृदय से रखती है, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। बताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद की खास होने वाली है, क्योंकि करवा चौथ से जुड़ी जो जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, वह जानकर आप चौंक जाओगे। एक तरह से कहा जाए तो करवा चौथ से जुड़े 10 रोचक सवाल 99% लोग नहीं जानते होंगे। जवाब पंडित जी ने बताए। राज करवा चौथ 2024 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 20 अक्टूबर दिन रविवार को है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 20 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का बड़ा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से दिन भर निर्जला व्रत करती हैं। इसके बाद रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। हालांकि इस दौरान लोगों के जहन में ऐसे सवाल होते हैं जिनसे ज्यादातर लोग अनजान होते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, करवे में क्या भरना चाहिए, छलनी से पति को क्यों निहारते हैं, कौन सी दिशा अधिक शुभ। ऐसे ही करवा चौथ से जुड़े रोचक सवालों का जवाब दे रहे हैं। साथ में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ के दौरान अगर आपने कुछ ऐसे उपाय कर लिए, कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय कर लिए, कुछ ऐसे सरल उपाय कर लिए जिन्हें करणी मंत्र से दुनिया की कोई ताकत आपके पति को एवं आपके धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगा। अगर आपने करवा चौथ की रात के दिन अगर यह उपाय कर लिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपकी भाग्य में नई नई सफलता है, आपको देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में नई नई सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी और आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को सच्ची हृदय से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चेक करवा चौथ माता जय मां पार्वती जरूर लिखें। अगर आप अपने पति से प्यार करती हैं तो मतंग वाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान देते हैं इन सभी बातों को हम पर। उससे पहले हम जानेंगे कि करवा चौथ की वह महत्वपूर्ण बात है जो हर सुहागन को जानना बेहद जरूरी और आवश्यक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा, और आपको पता है कि अधूरे ज्ञान से कभी कोई सफलता नहीं पाई जा सकती। इसलिए अधूरी वीडियो कभी भी ना देखें। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए। करवा चौथ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए। उस दीपक में रुई की बाती का होना बेहद जरूरी है। इसमें मिट्टी का करवा भी अवश्य रखें। इसके अलावा इसमें एक जल का कलश भी रखें, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। साथ ही छलनी का होना भी जरूरी है, जिससे आप चांद के दर्शन करें जाना चाहिए। कुछ लोग करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सांस के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा देती हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरा जाता है और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। क्या सरगी से पहले नहाना जरूरी है? इस शुभ दिन की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है और व्रत रखने वाली महिला सूरज की पहली रोशनी से पहले स्नान करती है और अपनी सांस द्वारा दी गई सरगी खाती है। यह सरगी थाली इस तरह से तैयार की जाती है कि यह व्रत रखने वाली महिला को पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करती है। छलनी से क्यों करते हैं? पति का दीदार मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेद की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं, अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है? करवा चौथ व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही किया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय
आपकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होनी चाहिए। इस दिशा में मुख करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। साथ एक लोटे में जल भी रखें, इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें, चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। करवा चौथ पर कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए? करवा चौथ त्योहार का रंग लाल है, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है और उत्सव के दौरान महिलाएं इसे पहनती हैं। हालांकि कुछ अन्य रंग भी हैं जिन्हें विवाहित महिलाएं पहन सकती हैं, जिनमें पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी शामिल हैं। ज्यादा शेयर जरूर करें एवं हर सुहागन को जरूर भेजें। हालांकि उन्हें काले या सफेद रंगों से बचना चाहिए। करवा चौथ पर किस भगवान की पूजा की जाती है? लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की भी पूजा की जाती है। इसी तिथि पर शाम को चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इसके लिए चांदी के लोटे में दूध भरें और चंद्र को देखते हुए अर्घ्य चढ़ाएं। इस दौरान चंद्र मंत्र ओम सोमाय नम मंत्र का जप करना चाहिए। चांद को अर्घ्य कैसे दे? गृह नार्म मया दत्तम गणेश प्रतिरूप का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। फिर उन्हें प्रणाम करके पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके अपना व्रत पूरा करें। चांद ना दिखने की सूरत में इस प्रकार से अर्घ्य दिया जा सकता है। चंद्रमा को जल चढ़ाने से क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात्रि चंद्र के उदय होने के बाद लौटे से जल व दूध का अर्घ्य देना शुभ होता है। इससे चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव को देखकर ऊसौ सोमाय नम मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इससे जीवन में अपार सफलता मिलती है। अब हम आपको करवा चौथ से जुड़े उपाय बताने वाले हैं। अगर आप अपने करवा चौथ के दौरान कर लिया तो आपके पति को एवं आपको को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कोई भी आ जाए, आपको करोड़पति बनने से कभी नहीं रोक पाएंगे। आप जीवन में नई नई सफलताएं देखने को मिलेगी। माताएं, बहनों, अगर आप सच्ची हृदय से इस व्रत को रख रही हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दीजिए, जय चौथ माता, जय मां पार्वती। चली जान लेते हैं बारी बारी से किस प्रकार से कौन सा उपाय करना है, और मतंग वाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करवा चौथ पर करें यह उपाय। आज के दिन एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ ही 5 कड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज के दिन गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही देवी मां के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपका दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेश नम मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शिवजी और मां गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को घी और गुड्डा का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हूं। इसके अलावा
अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंग कर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपाकर रख दें। यह उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा और आपके बीच फिर से प्यार स्थापित हो जाएगा। इस दिन करें यह गया मंत्रालय। वैदिक पाठशाला के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा घर की सफाई करें। फिर सांस द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प ले। यह व्रत सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवे करवा चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रहना चाहिए जिससे वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने या सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद लें और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं क्या नहीं करें। करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी खाना चाहिए। व्रती करवा चौथ में देर तक ना सोए, साथ ही दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए। व्रत का दिन भजन कीर्तन करने और शंकर पार्वती के स्मरण में व्यतीत करें। इस व्रत में सरगी का विशेष महत्व है। देर तक सोने से सरगी खाने का समय निकल सकता है। चौथ में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। ध्यान रहे कि इस दिन सुहाग की कोई वस्तु पहनते समय टूट जाए तो उसे कूड़ादान में न फेंके। इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से उधार लेकर मांग में सिंदूर न लगाएं ही अपना सिंदूर और श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को दें। करवा चौथ सुहाग का पर्व है। इस व्रत में सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन सफेद रंग की चीजों, दूध, दही, चावल, सफेद मिठाई, वस्त्र का दान करने की भूल न करें। कभी भी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रती को इस दिन कभी भी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई कढ़ाई जिसमें कैंची का उपयोग होता है वह गलती से भी न करें। ऐसा करना अपशगुन माना जाता है। करवा चौथ व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रती का पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में हो। इस दिन किसी को अपशब्द न कहे, विवाद से दूरी बनाएं, खासकर पति से वाद विवाद न करें। यह बात पति पर भी लागू होती है। यह महिलाएं ना रखें। व्रत जो महिला गर्भवती है उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस दौरान शरीर में काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में व्रत का रखना स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक माना जा सकता है। प्रेगनेंसी के समय महिलाओं को भरपूर पोषण की जरूरत होती है क्योंकि वह अपने साथ साथ एक नन्ही सी जान को अपने पेट में रखती है। ऐसे में व्रत रखना दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। जो स्त्री स्तनपान कराती है उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि बच्चों को पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में निर्जला व्रत रखने से बच्चों को हानि पहुंच सकती है। इससे उनके सेहत पर भी गहरा असर देखने को मिल सकता है। जो महिला शुगर पेशेंट है उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे में शुगर लेवल अचानक से कम हो सकता है। बिना पानी के शुगर लेवल ऊपर और नीचे होता है जिससे आपका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। जो महिलाएं किडनी की बीमारी से ग्रसित हो
उन्हें बिल्कुल भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के किडनी पर काफी गहरा असर पड़ता है। इससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैंसर पेशेंट को बिल्कुल भी जला व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें दवाइयां को नियमित तौर पर खाना पड़ता है। ऐसे में बिना पानी के दवाई खाना मुमकिन नहीं है, इसलिए यह व्रत न करें। करवा चौथ के व्रत के दौरान यह उपाय को भी हर्ष उपागम को जरूर आजमाना चाहिए। माताएं बहनों, मतंग वॉइस चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए सच्चे हृदय से मतंग वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन के पास इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। और अभी तक आपने जय करवा चौथ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को हर सुहागन के पास भेजो, जिससे कि वह इस वीडियो से लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं तुलसी की पत्तियों के उपाय। शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे से 11 पत्तियां तोड़कर आटे के डिब्बे में डाल दें। मान्यता है कि इससे अन्न की कमी नहीं होती है, साथ ही घर परिवार में बरकत होती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों को किसी लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। बाद में इसे अपने पर्स या अलमारी में किसी जगह रख दें। ऐसा करने से घर में धन की आवक बढ़ती है। विष्णु जी को अर्पित कर दें। बाद में इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भाग्योदय के लिए आटे के दीपक में घी डालें, फिर इसके बाद एक चुटकी हल्दी डालकर शाम के समय इसे प्रज्वलित करें। बाद में उस दीपक तुलसी की जड़ों में उत्तर दिशा में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी बंद किस्मत खुल सकती है। आगे जानकारी से पटरी से आप सभी को हम बता दें कि हमारा संकट पर जनसेवा एवं जन कल्याण करना मतंग वॉइस चैनल का संकल्प है। जनसेवा एवं जन कल्याण करना या कि भारत की हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए हम सभी को यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप मतंग वॉइस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि हर व्यक्ति तक यह 11 बजे तक जानकारी पहुंच सके और वही वीडियो से खिलाफ की दाग उठा सके। मनोकामना पूरी करने के लिए आप पीतल के लोटे में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां डालें। इसके बाद इसे डालकर करीब 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन इस जल को घर के प्रवेश द्वार के साथ अन्य हिस्सों में छिड़क दें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी हो सकती है। तुलसी की 11 पत्तियों को धूप में सुखा लें। इसके बाद इस पर नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर इस पर राम का नाम लिखें। इसके बाद उन पत्तों की माला को हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे सुख में वृद्धि होती है। शास्त्रों की बात जानें। धर्म के साथ करवा चौथ का व्रत एक ऐसा पर्व है जिसमें भारतीय नारी की अपने पति के प्रति स्नेह तथा उसकी रक्षा की कामना की झलक साफ दिखाई देती है। इस दिन हर सौभाग्यवती स्त्री एक नई दुल्हन की तरह सजी दिखाई देती है। मेहंदी और चूड़ियों का इस दिन विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन हर चूड़ियों की दुकान पर भारी भीड़ जमा रहती है। अखंड सुहाग देने वाला करवा चौथ का अन्य सभी व्रतों से कठिन है, क्योंकि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल रहने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करती हैं। इस बीच दोपहर बाद करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनती है, जो कुछ इस प्रकार है। महाभारत काल में जब एक समय पांडव अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और काफी समय तक नहीं लौटे, तो द्रौपदी चिंता में डूब गई। उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने तुरंत दर्शन देकर उसकी चिंता का कारण पूछा। द्रौपदी ने कहा कि हमारे सब कष्ट दूर हो तथा पति अर्जुन की दीर्घायु हो। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्वती ने भी शंकर जी से एक समय यही प्रश्न किया था, तो शंकर जी ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि करके चतुर्थी करवा चौथ को निर्जल व्रत करके यह कथा सुनी जाती है। किसी समय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थ नाम के नगर, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है, में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक सुंदर कन्या थी, जिसका विवाह सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से किया गया।
वीरवती के सभी सातों भाई विवाहित थे। जिस दिन करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने भी अपने भौजाइयों के साथ व्रत किया। दोपहर बाद श्रद्धा भाव से कथा सुनी और फिर अर्घ्य देने के लिए चंद्रमा देखने की प्रतीक्षा करने लगी। मगर इस बीच दिन भर की भूख प्यास से वह व्याकुल हो उठी। तो उसकी प्यारी भौजाइयों ने यह बात अपने पतियों से कही। भाई भी बहन की पीड़ा से द्रवित हो उठे और उन्होंने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर आग जलाकर आगे कपड़ा तानकर नकली चंद्रमा सा दृश्य बना डाला और घर आकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। तो बहन ने नकली चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, मगर उसका व्रत नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने से खंडित हो गया और जब वह ससुराल लौटी तो पति को गंभीर बीमार तथा बेहोश पाया और वह उसे उसी अवस्था में साल भर ली बैठी रही। अगले वर्ष जब इंद्रलोक से इंद्रपत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर करवा चौथ का व्रत करने आई और वीरगति से इस दुख का कारण पूछा तो इंद्राणी ने कहा कि गत वर्ष तुम्हारा व्रत खंडित हो गया था, इस बार तू पूर्ण विधि से व्रत कर, तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरगति ने पूर्ण विधि से व्रत किया तो उसका पति फिर से ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तुम भी इस व्रत को विधि से करो, सब ठीक हो जाएगा। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। अर्जुन ठीक से घर लौट आए, सब ठीक हुआ, राज्य वापस मिला। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय देवताओं तथा दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी तो कुछ देव ब्रह्मा जी के पास गए और विनय करके कहा कि विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए आपकी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि से व्रत करें और रात्रि को चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ देकर भोजन करें तथा दिन में गणेश पूजा करें तो आपकी पत्नियों का सुहाग अटल रहेगा और आप सबकी दीर्घायु होगी। यह आदेश सुनकर देव स्त्रियों ने पूर्ण विधि से निर्जल रहकर व्रत किया, दिन में गणेश पूजा की और रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर भोजन पान किया तो इस व्रत के प्रभाव से देवांत विजय हुई। उस समय से भी व्रत प्रचलित कहा जाता है। कथाएं तो अनेक हैं परंतु सभी का सार एक ही है, पति की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत। चाहे यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का ही पर्व माना गया है, मगर कुंवारी कन्याएं भी यह व्रत करके पूजन करके शिव जैसे वर की कामना करती हैं। प्रिय भक्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हर सुहागन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हर एक माता बहन को इस वीडियो को शेयर करें और मतंग वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कोई भी वीडियो डालें उसकी आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाए और आपको हमसे कुछ भी पूछना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। आपको कुछ भी पूछना है, अगर आपको कुछ भी नहीं पूछना है तो कमेंट बॉक्स में यह तो जरूर ही लिख दीजिए। जय करवा चौथ माता, धन्यवाद।